कहते हैं कि इंसान उम्मीदों पर जिंदा है और उम्मीदों से ही घायल है। अगर तुमसे दिल ना लगाते तो शायद मंजर कुछ आज और होता। ये कहना है दीपू का। एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। बड़ी ही दर्दनाक ये स्टोरी कहानी है। ये कभी कभी हकीकत फिल्मों से भी ज़्यादा नाटकीय और चौंकाने वाली होती है। रिश्तों की डोर जब टूटने लगती है तो कई बार इंसान ऐसे फैसले लेता है जो समाज को चौंका देते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक ऐसी ही घटना जो सामने आई है जिसने समाज के हर एक तबके को हैरान कर दिया है। जहां एक पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी का झूठ पकड़ा बल्कि समाज की मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए उसकी शादी उसके ही प्रेमी से करवा देता है। क्या थी इसकी वजह, कैसे हुआ यह सब, आइए जानते हैं इस पूरी सच्ची घटना की इस कहानी में, इस वीडियो में। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आइए जानते हैं इस घटना को विस्तार पूर्वक, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मसौना सुखपुर गांव का। यह मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कहानी का मुख्य जो पात्र है वह दीपू है, जिसकी शादी साल 2019 में मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र की रहने वाली रुचि नामक एक लड़की से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, ठीक ठाक चल रहा था। आपस में दोनों में प्यार मोहब्बत था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के बाद पति पत्नी के बीच कुछ बातों को लेकर, कुछ कार्यों को लेकर आपसी मनमुटाव और तनाव बढ़ता चला गया। कहते हैं कि रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वही जब छोटी छोटी बातों पर और छोटी छोटी चीज़ों पर जब इंसान ध्यान देने लगता है तो वही रिश्ता बिखरने लगता है, मनमुटाव अंदर अंदर पैदा होने लगता है। वैसे ही एक दिन अचानक रुचि घर से गायब हो जाती है और सभी लोग बहुत ही हैरान और परेशान होते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। ससुराल वालों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यह मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि रुचि के परिजनों ने दीपू पर उसकी हत्या का आरोप लगा दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि दीपू ने ही रुचि की हत्या कर दी है और इस आरोप के चलते दीपू को 13 महीने की जेल हो जाती है। 13 महीने की जब जेल हो जाती है तो उसे 13 महीना जेल में काटना पड़ता है। किसी भी तरीके से वह 13 महीने बाद जब दीपू जमानत पर जब जेल से बाहर आता है तो बाहर आने के बाद जो उसका जीवन होता है वह कैरियर यानी उसका भविष्य उसको बर्बाद हुआ पूरा दिखाई देता है। समाज की नज़रों में वह एक हत्यारा पति बन चुका था। लेकिन दीपू को यकीन था, खुद पर भरोसा था, अपने विश्वास पर वह अडिग था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसने या ठान लिया और या समझ लिया या मान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हकीकत को सामने लाकर ही रहेगा। खुद से दीपू ने रुचि की तलाश शुरू कर दी और फिर एक दिन दीपू की वह सच्चाई मिली जिसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वह अवाक रह जाता है और शन्न रह जाता है। रुचि ने सिर्फ जिंदा नहीं थी बल्कि अपने प्रेमी के साथ आराम से रह रही थी। यह देखकर दीपू हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है कि जिस पत्नी के लिए उसने समाज का अपमान सहा, जेल जाकर सजा काटी,
वह किसी और के साथ रंगरलिया मना रही है, अपना जीवन यापन कर रही है, समय बिता रही है। दीपू ने इस मामले में हार नहीं मानी थी और उसने जीएनपुर थाने में रुचि के खिलाफ, उसके प्रेमी और अन्य लोगों के खिलाफ वह तुरंत मुकदमा को दर्ज करवाता है और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित प्रभाव के साथ जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जब पुष्टि की जाती है कि दीपू निर्दोष है या घटना, पुलिस के लिए भी यह एक सीख बन गई कि बिना पुख्ता सबूत के किसी को अपराधी या दोषी न ठहराया जाए। बिना ठोस और पुख्ता सबूत को किसी को भी अपराधी या दोषी न ठहराया जाए जब तक उसकी गहनता से जांच और पड़ताल न की जाए, नहीं तो किसी का भी भविष्य बर्बाद हो सकता है, जो दीपू के साथ हुआ था। अब कहानी में आता है कि एक ऐसा मोड़ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दीपू ने पुलिस केस दर्ज कराने के बजाय वह सोच लिया था, अपने मन में बना लिया था, बैठा लिया था कि किसी भी प्रकार का बदला लेने की बजाय वह एक ऐसा कदम उठाएगा। दीपू ने पुलिस केस दर्ज कराने के बाद किसी प्रकार का बदला लेने की बजाय वह एक ऐसा कदम उठाया जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया था। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो चुके थे। उसने ना तो पत्नी को जबरन वापस बुलाया, ना ही समाज में उसे बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि उसने खुद उसकी शादी उसके प्रेमी से करवाने का फैसला लेता है, वह निर्णय करता है। दीपू ने कहा, अगर यही उसकी खुशी है तो मैं क्यों उसको रोकूं? मैं कौन होता हूं रोकने वाला? मैं अपने रास्ते चलूंगा और उसे अपने रास्ते जाने दूंगा, ऐसा दीपू ने कहा। इस फैसले ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक और लोग दीपू की तारीफ कर रहे थे कि उसने संयम और इंसानियत दिखाई है, तो वही दूसरी ओर कुछ लोग उसे कमजोर कह रहे थे। लेकिन दीपू का सीधा जवाब था और साफ था, मैं उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहता हूं, उसकी खुशी चाहता हूं, वह जो चाहती है उसे मैं पूरा करना चाहता हूं। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दीपू द्वारा की गई शिकायत के आधार पर धारा 420, 120 बी और अन्य प्रावधानों में मुकदमे को दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल इसकी जारी है। पुलिस का यह भी कहना है कि अगर कोई पहलू सामने आता है तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इस घटना ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया है, जहां एक पुरुष ने अपने आत्मसम्मान से ऊपर उठकर इंसानियत और भावनाओं को प्राथमिकता दी है। इस घटना से हम सभी को एक बड़ी सीख मिलती है। रिश्तों में जबरदस्ती नहीं, समझदारी होनी चाहिए। जब किसी का दिल किसी और के लिए धड़कने लगे तो उसे जबरन रोकना सिर्फ दर्द को बढ़ावा देना है। दीपू का फैसला भले ही भावनात्मक रूप से कठिन था, लेकिन उसने समाज को इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। हो सकता है हम सब दीपू बन सके, लेकिन किसी को ना गलत समझें, ना जल्दबाजी में सजा दें। यही इस कहानी का सार है और दीपू का अभिमान और सम्मान है। जिस तरीके से दीपू को एक झूठे आरोप में फंसाकर उसके भविष्य को बर्बाद कर दिया जाता है, उसके करियर को खराब कर दिया जाता है, वही दीपू इस बात का फैसला कर लेता है कि मैं इस अपनी ईमानदारी का, अपने प्यार का सबके सामने हकीकत समाज के बीच में लाकर रहूंगा। क्योंकि वह भी हैरान और परेशान था, क्योंकि उसका जो पत्नी का जो दिल था वो किसी और के लिए धड़क रहा था। उसी के चलते वह मजबूर हो जाता है और परेशान हो जाता है। वह इस बात को ठान लेता है कि मेरी पत्नी जिसको चाहती है, मेरा उसको मिलाने का भी मेरा एक फर्ज है और मुझे अपने सच्चाई का प्रायश्चित करने का भी एक मौका है। वह वही करता है जो उसकी पत्नी जो चाहती थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जागरूक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए आयुष यात्रा क्राइम स्टोरी पर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।